इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन जो होता है ना, टाइप ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है इंट्रावेनस जो हमारे नस में दिया जाता है। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। दूसरा क्या होता है इंट्रामस्कुलर। तीसरा क्या होता है सबक्यूटेनियस। तीसरा टाइप कौन सा होता है सबक्यूटेनियस। चौथा टाइप हमारा होता है इंट्राडर्मल। पांचवा टाइप होता है इंट्राकार्डिक जो हमारे कार्डिक में मतलब हृदय में दिया जाता है। इंट्राआर्टियोल में दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इंट्रावेनस के बारे में। सबसे पहले इंट्रावेनस में जो दिया जाता है यानी नस में दिया जाता है वो कितने डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। सबसे पहले देखिए इंट्रावेनस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन्स। इंट्रावेनस जितना भी इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट इंटर कहाँ किया जाता है, वेन्स में हमारे नस में किया जाता है। अब हम समझते हैं नीडेड इंटर इन वेन एट 25 डिग्री एंगल। देखिए जो इंट्रावेनस जो होता है हमारा जो नस में दिया जाता है वो कितना डिग्री के एंगल पर दिया जाता है, 45 डिग्री के एंगल मतलब 25 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। अगर कोई पूछे कि नस में जो हमारा जो इंजेक्शन दिया जाता है यानी वेन्स में दिया जाता है वो 25 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है यानी 25 डिग्री के एंगल पर इंटर किया जाता है। का मेडिसिन रिपीटेडली एक्शंस बाय दिस रूट। अगर आप नस में कोई भी इंजेक्शन देते हैं ना तो बहुत तेजी से ये हमारे शरीर में फैलता है और बीमारी को खत्म करने का काम करता है। यानी कि मेडिसिन इंटर करते हैं कहाँ पे, हम लोग नस में वेन्स में इंटर करते हैं तो क्या होता है जल्दी ही क्या करता है हमारे शरीर में घूमता है। अब हम समझते हैं इंजेक्शन कैन बी गिवन इन्फ्यूजन्स और डायरेक्टली। हम लोग जो पानी चढ़ाते हैं किसी के बोतल में पानी चढ़ाते हैं तो उस समय भी हम लोग नशे में लगा कर चढ़ाते हैं, ये नहीं कि मांस में, नस में लगा करके शरीर में पानी चढ़ाया जाता है। और क्या चढ़ाता है इन्फ्यूजन्स। देखिए डायरेक्ट में हम लोग दे सकते हैं किसी में कि कोई भी व्यक्ति होता है तो डायरेक्ट भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लगाना है तो उसमें क्या किया जाता है कि पानी के रूप में चढ़ाया जाता है, पानी के रूप में चढ़ाया जाता है वही इंजेक्शन को। अब हम लोग समझते हैं इंट्रामस्कुलर जो हमारे मांस में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं इंट्रामस्कुलर। कोई भी इंजेक्शन आप लेते होंगे, ट्रैक्सोल लेते होंगे, ट्रेकोजेक्टम लेते होंगे तो उसमें लिखा होता है IMIV लिखा होता है। IMV जहाँ पे लिखा रहेगा तो वो वैन में देना, कहाँ देना वैन्स, यानी डायरेक्ट आपको एंटर करना है कहाँ पे वैन में यानी नस में एंटर करना है। इंट्रामस्कुलर यानी कहाँ पे आपको देना है, इस इंजेक्शन को मांस में देना है, कहाँ देना है मांस में मसल्स में। इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली इंटर इनटू डीप मसल्स, जहाँ पे ज्यादा मांस होता है ना वहीं पे क्या किया जाता है दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होते हैं वो कहाँ पे दिया जाता है डीप मसल में, यानी ज्यादा मात्रा में जहाँ पे मांस पाया जाता है उसको कहाँ दिया जाता है, उसको दिया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं नीडल शुड बी पुट्स एट 90 डिग्री। देखिए जितना भी डीप मसल में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, गहरा मांस में इंजेक्शन देते हैं तो कितना डिग्री के एंगल पे दिया जाता है 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो कितने डिग्री के एंगल पर दिया जाता है तो वो 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। और कहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे डीप मसल होता है यानी गहरा मांस होता है। अब हम लोग समझते हैं वाटर, क्या कह रहा है वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशंस। वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन जो इंजेक्शन को 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग देते हैं ना वो क्या होता है कि वाटर होता है, उसमें क्या मात्रा होता है वाटर होता है और एक्वस सॉल्यूशन होता है। वो क्या करते हैं जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से चला जाता है, एब्जॉर्ब घुलनशील होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है मतलब मिल जाता है जल्दी से। अब हम लोग समझते हैं वाइल्ड सॉल्यूशन। देखिए कोई भी जैसे मलेरिया का इंजेक्शन ले लें या कोई भी इंजेक्शन ले लें जो गाढ़ा मात्रा में पाया जाता है, तेल जैसे चिपचिपा होता है, तेल जैसे चिपचिपा होता है, वो क्या होता है जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस ऑयली सॉल्यूशन में जो होता है ना जिस मलेरिया का इंजेक्शन उसको स्लो मात्रा में देना चाहिए, स्लो मतलब धीरे धीरे करके उसके बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए। और हम लोग समझते हैं इंट्राकार्डिक क्या होता है, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन होता है। इंट्राकार्डिक जो इंजेक्शन होता है जो हमारे हृदय में लगाया जाता है वो क्या होता है तो उसका काम जो होता है इंट्राकार्डिक इंजेक्शन इंजेक्ट इन हार्ट मसल। एक हाथ दिया जाता है हार्ट के मसल में दिया जाता है और कहाँ दिया जा सकता है वेंट्रिकल्स में दिया जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंट्राकार्डिक जो इंजेक्शन होता है कहाँ दिया जाता है तो हमारे हार्ट मसल में दिया जाता है, हार्ट के मांस में दिया जाता है। और क्या किया जाता है इट इज यूज्ड टू इमरजेंसी कंडीशन। इस इंजेक्शन जो हार्ट में दिया जाता है वो कब दिया जाता है जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाए। इमरजेंसी कंडीशन मतलब ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में होगा तब हम लोग क्या दे सकते हैं इंट्राकार्डिक इंजेक्शन दे सकते हैं। और कहाँ दे सकते हैं हार्ट के मसल में दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं हार्ट के मसल में दे सकते हैं। हम लोग समझते हैं जैसे क्या होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है कहाँ दिया जाता है हमारे हार्ट में दिया जाता है ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होता है तब। एक होता है सबक्यूटेनियस, याद रखना एक क्या होता है सबक्यूटेनियस। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन क्या कहता है दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट्स इन फैटी लेयर। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखना है फैटी लेयर मतलब होता है जहाँ पे मोटा सतह पाया जाता है। जैसे पेट हमारा बाहर निकल गया तो फैटी लीवर अगर बड़ा हो गया तो फैटी लीवर, वहाँ वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाता है ना उसे क्या कहते हैं फैटी लेयर। जहाँ पे वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाता है उसे क्या कहते हैं फैटी लेयर। और फैटी लेयर में कौन सा इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस पूछेगा तो एससी, सबक्यूटेनियस किसके द्वारा यूज करते हैं एससी द्वारा। अब देखिए क्या होता है इंजेक्शन एंगल शुड बी 45 डिग्री। अब देखिए पूछेगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वो कितने डिग्री के एंगल पे तो 45 डिग्री के एंगल पे इंजेक्ट किया जाता है यानी दिया जाता है।
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पर दिया जाता है? 45। एक बात और याद रखना कि मेडिसिन वेरी रिपीटली एब्जॉर्ब, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा चीज में हम लोग इंजेक्शन दें, मतलब मानव सही में वैसा कौन सा भाग में इंजेक्शन दें जो जल्दी से रिपीटली मतलब बहुत तेजी से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमारा होता है ना, देखिए वो हमारा कितना डिग्री के एंगल पर दिया जाता है, सो होता है तो 45 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। अब एक बात याद रखना कि